हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठाकुर जी की कृपा आप पे सदैव बरसती रहे और ठाकुर जी का आशीर्वाद हम सब पे बना रहे। आइए जी, आज मैं बात करती हूँ सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया और भी बहुत चीज़ों की, बाहर भी। ऐसी बात नहीं है कि सोशल मीडिया बुरा है ना जी, सोशल मीडिया बुरा नहीं है, क्योंकि कुछ चीज़ों के लिए उस पर बुराई है तो कुछ चीज़ अच्छाई भी है, अच्छी चीज़ें सीखने को मिलती हैं। मैं आज टीनेज के बच्चों की बात कर रही हूँ, जिनमें किसी चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा आकर्षित हो जाते हैं और प्रभावित हो जाते हैं। एक्चुअली मैं बात कर रही हूँ 18 साल के नीचे तक के बच्चों की। ये बच्चे सोशल मीडिया पे देखते हैं लड्डू गोपाल जी, और बड़े बड़े लड्डू गोपाल जी। आजकल एक माखन चोर ऐसे वाले लड्डू गोपाल जी आ रहे हैं, मतलब पता नहीं कैसे कैसे आ रहे हैं, मुझे नहीं पता। और फाइबर में भी आने लगे हैं, तो वो देखते हैं तो उनके अंदर आकर्षित, उसके प्रति खिंचाव बढ़ जाता है। उनके अंदर भगवान के प्रति प्रेम भाव या ऐसा कुछ नहीं है। नहीं, उनको भगवान के प्रेम भाव से कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि वो जब देख रहे हैं ना कि बड़ा लड्डू गोपाल है, तो फिर वो जिद करते हैं कि मुझे बड़ा लड्डू गोपाल चाहिए। कल कुछ मेरे साथ ऐसा ही हुआ था। एक बच्चा था, मैं उसका नाम नहीं बताना चाहूंगी क्योंकि बच्चा है। उसने मेरे को अचानक से मैसेज किया इंस्टाग्राम पे। तो उसने कहा कि दीदी मुझे लड्डू गोपाल जी चाहिए। नहीं, उसने एक लड्डू गोपाल जी का पिक भेजा है। शायद 21 नंबर के लड्डू गोपाल थे, और ऐसे जो माखन चोर लड्डू गोपाल होते हैं, उनके थोड़ा बाल घुंघराले ऐसे होते हैं ना, आजकल आ रहे हैं ऐसे माखन चोर वाले, शायद लड्डू गोपाल। तो वो लड्डू गोपाल पिक दिया, तो मैंने कहा कि भाई साहब आपने बहुत सुंदर श्रृंगार सेवा की है, बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो उस बच्चे ने कहा कि दीदी ये मेरा लड्डू गोपाल नहीं है, ये मुझे चाहिए। मैं बोली तो ले लो। तो उसने कहा कि आप मेरे को गिफ्ट कर दो। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं कर दूंगी गिफ्ट। भाई अब ऐसे कोई बोलेगा तो मुझे लगा ठीक है भाई, मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी। तो फिर क्या होता है कि वो बच्चा बोलता है कि दीदी प्लीज कर दो, हाथ पैर जोड़ रही हूँ, कर दो। तो मैं बोली कि ठीक है, मैं कर दूंगी, आप अपना नंबर दे दो और मैं आपसे अच्छे से बात कर लेती हूँ, फिर मैं आपके मम्मी पापा से बात करती हूँ। क्योंकि कोई भी काम करने से, बच्चे तो बच्चे होते हैं, वो चंचलता बस कुछ भी बोलते हैं, तो उनके बातों को गंभीरता से लेना, ये तो बहुत बड़ी मूर्खता वाली बात है। तो मैंने कहा कि मैं आपके मम्मी पापा से बात करूंगी और मैं श्योर हो जाऊंगी तो मैं आपको गिफ्ट कर दूंगी। तो उसने बोला कि नहीं, मैं नहीं कर सकता ऐसा, मतलब मैं नंबर नहीं दे सकता। तो मैं बोली कि कोई बात नहीं बेटा, आप नंबर कह, दीदी प्लीज मुझे कर दो। तो मैंने समझाया कि देखो, मैं लड्डू गोपाल तो दे दूंगी, लेकिन उनकी सेवा करनी होती है। अगर आप अच्छे से सेवा नहीं कर पाए तो उसका दोष मुझ पे जाएगा। मैंने क्यों आपको दिया? तो वो क्या बोलता है, दीदी जब मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा तो आप लड्डू गोपाल ले लेना। तो मैं बोलती हूँ ऐसा नहीं होता बेटा, मेरे पास ऑलरेडी एक मेरे छोटा सा, मेरा प्यारा सा लाला है और एक मम्मी का छोटकू सा लाला है। 2 लड्डू गोपाल मेरे पास ऑलरेडी हैं, और एक मेरी लाडली है। ये देखो लाडली का, एक मेरी लाडली है, मैं उनकी सेवा करती हूँ। और मैं ज्यादा लड्डू गोपाल या राधा रानी नहीं रखना चाहती हूँ, क्योंकि ज्यादा रखने से बच्चों की सेवा में कमी आ जाती है। होता है ना, घर में अगर एक बच्चा है तो उस पर ज्यादा केयर किया जाता है, लेकिन 2 बच्चा आ जाता है ना तो प्यार बढ़ जाता है, और मैं इन बच्चों का प्यार नहीं बांटना चाहती। तो फिर मैंने बोला कि नहीं, ऐसे नहीं हो सकता। तो उसने कहा कि दीदी प्लीज हाथ, मैंने आपका हाथ जोड़ा है, आप दे दो। तो मैंने कहा कि देखो बेटा, ठीक है, मम्मी पापा से बात करा दो, क्योंकि बात करना होगा ना। और मैं कोई शॉप मैंने नहीं खोला है, मेरे पास शॉप, उसको लगा होगा कि हो सकता है शॉप खोला, तो मैंने उसको एक क्लियर किया कि नहीं, मैं शॉप नहीं खोली हूँ, मैं जो है वृंदावन से लाई हूँ अपने गोपाल जी को। तो बेटा वो मैं आपके यहाँ करूंगी। तो मुझे लगा कि वो गिफ्ट की बात कर रहा है, मुझे नहीं पता था कि वो ऐसे ही बात कर रहा है। तो मैंने कहा कि बेटा कुरियर चार्ज लगेगा, और फिर लड्डू गोपाल लाऊंगी तो वो चार्ज लगेगा। तो वो क्या कहता है बच्चा कि दीदी मैं पैसे नहीं दे सकता। क्या? तो बेटा हम लोग तो खुद ही एक मध्यम वर्ग के लोग हैं, बस प्रभु का इतना आशीर्वाद होता है कि एक बार पता नहीं किस तरह प्रभु के चरण घर में आ जाते हैं, और मैं कहाँ से, और
21 नंबर के लड्डू गोपाल तो आप लोग जानते ही होंगे, जो नहीं जानता है वो उसको मैं बता दूं 14,000 प्लस ही मिलता है। मैं एग्जैक्ट नहीं बताऊंगी, बस मैं इतना बताऊंगी कि 14,000 के ऊपर ही लड्डू गोपाल मिलते हैं 21 नंबर के। तो मैंने कहा कि भाई मैं तो मध्यम वर्गीय हूँ, मैं कहाँ पैसे पाऊंगी। हाँ तुम अपने मम्मी पापा से बात करा दो तो मैं उनसे बोल दूंगी कि नहीं हम लोग नहीं देंगे, लेकिन मैं आपसे हाथ जोड़ता हूँ आप दे दो। उनके बेटा मैं नहीं दे पाऊंगी, मेरे पास इतना नहीं है, हम लोग तो मध्यम वर्ग के हैं लोग हैं, हम नहीं दे पाएंगे। फिर वो जिद करने लगा। तो मैं क्या कह रही हूँ कि ऐसे बच्चों को समझना चाहिए। मैं क्या बोलूँ इस बारे में, मैं इतना ही कहना चाहती हूँ कि बेटा ऐसे बच्चों को जो आकर्षित होके बड़ा लड्डू गोपाल लेते हैं। कल उस बच्चे की बात सुनी, फिर मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। मेरे ही बगल में दो बच्चियां रहती थी। दोनों बच्चियां आकर्षित होके दूसरे से आकर्षित होके उन्होंने इतना बड़ा शायद 12 नंबर या 14 नंबर के लड्डू गोपाल जी रहे होंगे, ला तो दिया। 3 साल मस्त पूजा पाठ की, सेवा की। फिर होता है ना उबन से जो भाव से नहीं आती ना जो चीज, उसकी सेवा नहीं होती है। जो दूसरों को देखकर आता है ना, सॉरी जो भाव, मैं भी माफ करना मुझे, जो भाव से जो चीज, हाँ सही बोला मैंने, जो भाव से नहीं आती उसकी सेवा नहीं होती है। दूसरों को देखकर हम लाते हैं तो कब तक करेंगे यार। फिर हम पता है वो चीज हमने भाव से नहीं लाया है। मैं किसी से आकर्षित होकर किसी का देख कर लाई हूं तो उसका पूजा नहीं हो सकता है। वो सिर्फ अगर आप ला रहे हो तो वो घर की सुंदरता बढ़ा रहे हो, बाकी कुछ नहीं। अगर आपके पास भाव है, भाव से ला रहे हो तभी होता है। अब बच्चे जो है हर जगह देखकर आकर्षित हो जा रहे हैं और घर वाले नहीं दे रहे हैं तो इधर उधर मैसेज करके मांग रहे हैं। कोई फिर बोल रहा है कि नहीं आप मेरे को ऐसे ही गिफ्ट देकर दो। मैंने फिर कोई रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि जो ऐसे 15 साल 14 साल के बच्चे होते हैं, आप लोग समझ सकते हो कि वो कितने जिद्दी होते हैं। ऐसे बच्चों को फिर क्या मैं रिप्लाई दूं। मैंने समझाया, वो नहीं समझा। तो ऐसा ना करें। और अगर भाव है तो सब कुछ है, भाव नहीं है तो फिर प्रभु घर के शोभा बढ़ाने के लिए नहीं है। ठीक है जी। कहते मैं आपको इस पे मेरे को याद आता है, भाव की ही बात पे याद आती है, प्रभु कितने दयालु हैं। एक बार क्या हुआ था, बरसाना में एक बहुत गरीब परिवार का आदमी था, बहुत ज्यादा गरीब परिवार का था। वो जाता था मंदिर लाडली श्री श्यामा जी के, लाडो रानी के। ठीक है जी। तो मंदिर जाता था, वो देखता था कि बहुत सुंदर सुंदर वस्त्र लोग उनको पहनाते हैं, मतलब गिफ्ट करते हैं, पंडित जी को देते हैं, पंडित जी पहनाते हैं, और पंडित जी इतने स्टोन लगे लगे सारे वस्त्र पहनाते हैं। तो उसके दिल में भाव आता है, कहता है लाडली श्री श्यामा हमारे पास भी होता तो मैं भी, उसको बहुत शौक होता है कि मैं भी आपको पहना सकता। थोड़े ही पैसे होते, मैं इतने सुंदर कपड़े तो नहीं पहना सकता, लेकिन मैं कुछ तो आपको, मुझे बहुत शौक है, मैं आपको पहनाना चाहता हूँ। तो उसको नहीं पता होता है कि वो कहाँ से लाई, वो इतना गरीब होता है। तो लाडली जी कहते हैं ना, भगवान कुछ न कुछ आइडिया, चारों तरफ अगर मेरे अंधकार है ना तो वहां पे एक उजाला की किरण आपको दिखेगी। तो फिर क्या होता है कि वो घर जाता है शांति दिमाग से सोचता है कि अब मैं करूं क्या। तो उसको आइडिया आता है कि मैं पुराने कपड़े से ही अपने लाडली के लिए, यहाँ पे पुराना या नया नहीं है, ठीक है, यहाँ पे भाव की बात है, प्रेम की बात है। वो जो है लाडली जी के लिए पुराने कपड़े से ही हाथ से सुई धागे से सिल के कपड़ा बनाता है और फिर ले जाता है, पंडित जी को देता है। पंडित जी कहते हैं अरे क्या दे रहा है, ये लाडली श्यामा पहनेंगी क्या, चल हट। वो जो है उसके मुंह पे फेंक देते हैं पंडित जी। तो वो लेकर वापस आ जाता है। फिर जो है वो बहुत रोता है, बहुत रोता है। फिर उस कपड़े को एक कोने में रख देता है। क्या होता है 2-3 दिन बाद फिर वो जब जाता है ना, वो क्या देखता है कि उस दिन लाडली श्यामा उस व्यक्ति के कपड़े धारण की हुई हैं। वो देखता ही रह जाता है कि उसके कपड़े में वो कितनी सुंदर लग रही है, कितनी मनोहर लग रही है। तो जब घर आता है ना, कपड़ा ढूंढता है तो नहीं मिलता। ये प्रेम की भाव है
किसी से आकर्षित, मेरा बस यही कहने का अर्थ है, तात्पर्य है कि किसी से आकर्षित होके ऐसा कार्य ना करें। थोड़ी खांसी आ रही है, गले में कुछ लग रहा है, तो क्योंकि आकर्षण को प्रभु स्वीकार नहीं करते, प्रेम को स्वीकार करते हैं जी। और आपको पता है, मेरे पास सिलाई मशीन, जब मेरे कान्हा जी आए थे, कान्हा जी को आए 9 महीने हो गए, मेरे कान्हा जी आए थे, तो मेरे पास इतने पैसे नहीं थे, क्योंकि मैं कान्हा जी को ही, पता नहीं कैसे कैसे मेरे कान्हा जी ही मेरे घर में आ गए, चरण रख दिए, उतना में ही मैं धन्य हो गई। मेरे पास इतने पैसे नहीं कि मैं जो है वो जो होता है ना, सब कितने सुंदर सुंदर वस्त्र पहनते हैं, मैं खरीद के पहना सकूं, नहीं था। आपको विश्वास नहीं होगा, ये जो कान्हा ने पहना है ना, ये मैंने सुविधा, मेरे पास सिलाई मशीन भी नहीं है। सिलाई मशीन मैं दिखा रही हूँ, कल जो है पिछली संडे को मैं गई थी, तो इतनी बारिश हुई थी, किसी ने अगर वीडियो देखा होगा तो लाइट चली गई, किसी ने, 1 मिनट, हाँ अभी लाइट चली गई तो थोड़ा आप भी एडजस्ट कर लो, ठीक है जी। हाँ, तो किसी ने अगर वो पिछले संडे वाली वीडियो देखी होगी तो देखी होगी, मैं मार्केट गई थी, सिर्फ इसलिए गई थी ना कि मैं सिलाई मशीन ला सकूं। ये देखो, आपको लग रहा होगा कि अरे ऐसे इतने सुंदर ड्रेस मैंने सुई धागे बनाया। मैं अपने गोपाल जी का ड्रेस किसी को नहीं देती, पता नहीं मेरे अंदर कोई, हो सकता है मेरी मेंटालिटी हो, या फिर मेरे अंदर कुछ प्रभु के प्रति कुछ अलग ही भाव होता है। मेरे को लगता है कि मैं जितना अधिक हो सके मैं उनकी सेवा कर सकूं। और मैं घर में, मैंने बोला हस्बैंड को, ऐसी बात नहीं है कि मैंने नहीं बोला, मैंने बोला कि मैं एक सिलाई, क्योंकि अब इतने पैसे नहीं है कि अब मैं सिलाई मशीन भी तुरंत ला सकूं, तो फिर वो नहीं लाए, तो मैं हाथ से ही सिलती थी। ये देखो, मैं दिखाती हूँ, देखो धागे देखोगे तो ध्यान से, हाथ की सारी सिलाई है, देखो हाथ से सिला है मैंने, देखा जी। और भी दिखाती हूँ, ये देखो, ये सारे ड्रेस हाथ से सिले हैं मैंने, देखो अस्तर लगा लगा के सारे ड्रेस सिले हैं मैंने हाथ से, देख रहे हो। बहुत सारे ऐसे ड्रेस हैं, ये देखो, ये सब सारे हाथ से सिले हैं मैंने, देखो देख रहे हो, सारे हाथ से सुई धागा से सिला है मैंने। एक ड्रेस सिलने में कम से कम 14 से 15 दिन लगते थे। ये देखो, ये इतनी हैवी ड्रेस भी मैंने मेरे पास इसका अस्तर नहीं था, मैं नहीं खरीद पाई थी, तो ये भी मैंने हाथ से सिला है। देखो सिलाई को ध्यान से देखो। तो मैं ये सब इसलिए दिखा रही हूँ ना। और लाडली का भी मैंने एक ड्रेस हाथ से सिला है। ये देखो, ये वाराणसी सिल्क है का ड्रेस है, ये देखो, देख रहे हो, हाथ से सिला मैंने, तो हाथ से सिला है। तो और ये देखो सिलाई मशीन, अभी पैकिंग भी नहीं खुली है इसकी, देखो कल आई, कल संडे था ना, हस्बैंड घर पे थे तो कल आई। तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास जो सुविधा नहीं है हम किसी का देख कर, मेरा बस ये सब दिखाने का ये है ना कि अगर मेरे पास सुविधा नहीं है वो चीज करने का, तो ऐसा नहीं है कि मैं अपनी शौक नहीं पूरी कर सकती हूँ, ठीक है, मैं अपनी शौक पूरी कर सकती हूँ हाथ से सिल के। जरूरी नहीं है कि मैं अपने गोपाल जी को जैसा मैं देख रही हूँ वैसा देखकर, किसी का देखकर नहीं करो आप। ये भक्ति प्रेम सब कुछ इधर से आना चाहिए। जब तक इधर से नहीं आएगा ना, तब तक वो भक्ति प्रेम नहीं कहलाता, वो तो सिर्फ एक तरह से आकर्षण कहलाता है। आकर्षित होके करते हैं हम, और आकर्षित होकर शौक में की हुई पूजा पाठ भक्ति सिर्फ 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात होती है। एक कहावत सुना है ना, 4 दिन करेंगे फिर वहीं यार फिर एक कोने में पड़ा रहेगा। ठीक है, तो ऐसा बच्चों से, खास तौर से बच्चों से अनुरोध है कि बच्चा आप लोग ऐसा न करें। अभी आप बच्चे हो, आपके यहाँ छोटे लड्डू गोपाल है, आप उनकी सेवा करो, उनकी भक्ति करो, और आपकी पढ़ने की उम्र है,
मैं नहीं कहती कि आप भक्ति ना करो, नहीं करो, उसकी भी लिमिट हो। जब पढ़ाई कर लो तो खूब भक्ति करो, खूब भक्ति करो, सिर्फ भक्ति करो। और जॉब के साथ साथ जॉब करते रहो और इधर राधे श्याम का नाम जपते रहो। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि पढ़ाई करने के बाद सिर्फ भक्ति करो, नो जी। जॉब के साथ साथ यहाँ पे जो है प्रभु का नाम। और हाँ, प्रभु को लेकर घर में कलेश, किसी प्रकार का कलेश मत करना, क्योंकि वो ये सब उसे नहीं पसंद है। ठीक है, बस इतना ही मैं कहना चाहती हूँ। और आप अगर कोई भाई साहब और कोई बहनें जिनके बच्चे ऐसे जिद करते हैं, आप उन्हें समझाएं। ठीक है, वो उनको ये वीडियो दिखाएं, आप उन्हें बताएं कि बेटा जब तुम बड़े हो जाओगे, उन्हें ऐसा ना समझाओ। उस बच्चे को उसकी माता ने ऐसा समझाया है कि अभी जिद मत कर, लड्डू गोपाल जी ऐसे नहीं आएंगे, वो जो है अपने आप आ जाएंगे, ऐसा ना करें। वो बच्चा के मन में बैठा है, कह रहा था कि मेरी मम्मी कहती है कि अपने आप आएंगे। अब वो अपने आप कैसे आएंगे भाई? तो वो सबसे मुझसे मांगा, पता नहीं उसने कितने लोगों से मांगा होगा, मुझे नहीं पता। तो ऐसे मैया लोगों से मेरी यही विनती है कि बच्चों को ऐसी सांत्वना न दें। अगर आपको देना है तो बच्चों को ऐसी सांत्वना दें कि बेटा पढ़ाई कर लो, जॉब करना, जब अच्छी पोस्टिंग पे हो जाना, अपने बल पे होना, तब फिर तुम अपनी भक्ति को आगे बढ़ाना, तब तुम लाना। ऐसा दें, ऐसा ना कहें कि अपने से आ जाएंगे। ठीक है जी, चलो आ जाओ, दर्शन कराते हैं। लाइट भी चली गई। ये देखो, ये मैंने सब कुछ हाथ से बनाया है। बताना क्या मेरे गोपाल जी सुंदर नहीं लगते क्या? है? मेरे कान्हा भी सुंदर लगते हैं। ऐसी बात थोड़ी है, बस मेरी भाव से देखो, मेरे मन की भाव से देखो। मेरे गोपाल जी दुनिया के सबसे अच्छे वाले, सबसे क्यूट वाले लाला लगते हैं। ये देखो, है ना कानू? लाइट नहीं है ना, तो इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो रही है जी। ठीक है, थोड़ा एडजस्ट कर लोगे ना, सही हो जाएगा। ये देखो, लाडली को वीडियो बनवाने का बहुत शौक है ना, तो लाजू ये देखो मेरी लाजू कितनी प्यारी लग रही है, कितनी ऑसम लग रही है। ये ड्रेस मैंने हाथ से नहीं बनाया है, मैं जब गांव गई थी ना तो लाडू की चाची ने बनाया है मशीन से। ये नहीं बनाया, ये कानू का मैंने बनाया है। देखो, है ना लाडू? देखो लाडू कितनी प्यारी लग रही है। ये देखो मेरा बेटा कितना प्यारा लग रहा है। कमेंट करके बताना मेरे बच्चे कैसे लग रहे हैं। ठीक है, और ये वीडियो अधिक से अधिक शेयर करना। और प्लीज, वीडियो देखते हो आप लोग, सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब करना, बेल आइकन प्रेस करना, ताकि मेरे सारे वीडियो आपको मिले। और शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना, बताना मेरे कान्हा जी और मेरी लाडली श्यामा कैसे लगे। और मैंने जो हाथ से सुई धागे से ड्रेस बनाया ना, कैसा है। और प्लीज खास तौर से बच्चे, आप लोगों की पढ़ाई की उम्र है, पढ़ाई करो, स्टडी करो, आकर्षण के तरफ मत भागो। आकर्षण बहुत गंदी चीज होती है। और जब पढ़ाई और जॉब कर लो ना, अपने मन के भाव से, अपने हृदय के भाव से, जैसा भाव बना रखा है वैसे लड्डू गोपाल जी लाओ और उनकी खूब सेवा करो और खूब तरक्की करो। यही आशीर्वाद है मेरा। ठीक है, राधे राधे, हरे कृष्णा। अपना ख्याल रखना और अपने गोपाल जी का ख्याल रखना। ये देखो कानू, देखो 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 कैसे देख रहे हैं। हाँ कानू, कह दो सब लोग अपना ख्याल रखना और मेरा भी ख्याल रखना, है ना कानू? हाँ कानू, ये देखो भाई, कानू देख रहे हैं। बंसी ओ बंसी इतना बता दे, तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश हो करके कान्हा ने तुझे हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना, ओ बंसी बोलो ना,
बंशी ओ बंसी इतना बता दे तूने कौन सा पुण्य किया है, खुश होकर कान्हा ने तुझे हाथों में थाम लिया है। बंसी बोलो ना ओ बंशी बोलो ना। चलो जी, राधे राधे, हरे कृष्णा।